भारतीय राजनीति की एक लंबी पारी खेलने वाले वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। 77 वर्षीय मलिक ने एक छात्र नेता से लेकर देश के कई राज्यों के राज्यपाल बनने तक का सफर तय किया। उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री से लेकर विपक्षी नेताओं तक सभी ने उनके योगदान को याद किया है। सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिसावदा गांव में हुआ था। खेती किसानी के माहौल में पले बड़े मलिक ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1969 में एक छात्र नेता के तौर पर की थी। चौधरी चरण सिंह के करीबी रहे मलिक ने 1974 में भारतीय क्रांति दल के टिकट पर बागपत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और मात्र 28 वर्ष की उम्र में विधायक बन गए। उनकी काबिलियत को देखते हुए चरण सिंह ने उन्हें पार्टी का महासचिव भी बनाया। 1980 में सत्यपाल मलिक लोक दल के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे। इसके बाद 1984 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और 1986 में एक बार फिर राज्यसभा के सदस्य बने। लेकिन बोफोर्स घोटाले के बाद जब वीपी सिंह ने राजीव गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला तो मलिक ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और जन मोर्चा पार्टी का गठन किया, जो आगे चलकर जनता दल में शामिल हो गई। 1989 में देश में हुए आम चुनावों में मलिक ने उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ सीट से जीत हासिल कर पहली बार लोकसभा का रुख किया। 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, लेकिन अलीगढ़ से चुनाव हार गए। 2004 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और बागपत से चुनाव लड़े, जहां उनका मुकाबला चौधरी अजीत सिंह से था। इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा बनाए रखा। उन्हें 2005-06 में उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष और 2009 में बीजेपी किसान मोर्चा का ऑल इंडिया इंचार्ज बनाया गया। 2012 में वे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। उस दौर में जब पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। 2017 में सत्यपाल मलिक को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। करीब 11 महीनों के बाद अगस्त 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया और यहीं से उनके राजनीतिक करियर का सबसे अहम अध्याय शुरू हुआ। मलिक के कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग हुई और पूरा प्रशासनिक नियंत्रण राज्यपाल के हाथ में आ गया। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। उस समय वहां की राज्यपाल की भूमिका में सत्यपाल मलिक ही थे। इसके बाद वे नवंबर 2019 से अगस्त 2020 तक गोवा और फिर अगस्त 2020 से अक्टूबर 2022 तक मेघालय के राज्यपाल रहे। अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी वर्षों में मलिक अपनी स्पष्टवादिता और सरकार की आलोचना के लिए सुर्खियों में रहे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार। सत्यपाल मलिक ने सत्ता में रहते हुए भी कई बार केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उनकी बेबाकी ने उन्हें एक अलग पहचान दी, एक ऐसा नेता जो पद पर रहते हुए भी सच कहने से नहीं डरता। सत्यपाल मलिक ने भारतीय राजनीति में करीब 5 दशकों तक सक्रिय भूमिका निभाई। छात्र राजनीति से लेकर राज्यपाल पद तक उन्होंने अलग अलग विचारधाराओं के साथ काम किया, लेकिन हमेशा अपने सिद्धांतों के साथ खड़े रहे। उनके निधन पर राष्ट्र उन्हें एक जुझारू नेता, किसान हितैषी और साहसी वक्ता के रूप में याद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपीएम टाइम्स।